हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका इस प्यारे खूबसूरत से चैनल राजन बिन जान में। ठीक है, तो आज मैं डीपीपी सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया जो सर ने हमें क्लास में करवाया था। ठीक है, वो यूनिट्स एंड डायमेंशन का वो क्वेश्चन था और मोस्ट ऑफ द बच्चे उस क्वेश्चन को जो सॉल्व नहीं कर पाए थे। ठीक है, क्योंकि जो हमारी क्वेश्चन की पढ़ने की जो हैबिट होती है वो एकदम ख़राब होती है। ठीक है, हम नहीं अच्छे से पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप भी अपने आप को चेक कर सकते हो कि आपकी हैबिट कैसी है, आप क्वेश्चन को पढ़ पाते हैं कि नहीं पढ़ पाते। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन था। ठीक है, जो हमें क्लास में दिया गया था, तो मैं आपको वही क्वेश्चन दूंगा। अगर आप सॉल्व उसको कर पा रहे हो तो बल्कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो अच्छी चल रही है। ठीक है, तो उसको मैं सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। आप फर्स्ट क्या करना, आपने पहले उस क्वेश्चन को देखना है और ख़ुद सॉल्व करना है और उसका जो आंसर है वो आपने कमेंट बॉक्स में क्या करना है, टाइप कर देना क्या आंसर है। ठीक है, देन फिर आपने क्या करना है कि जो उसका आंसर है मैं इसी वीडियो में लिख दूंगा क्या उसका आंसर क्या है, खुद करके दिखाऊंगा आपको। देन फिर आपने वो क्वेश्चन उसका आंसर देखना है। तो फर्स्ट नहीं देखना है, पहले खुद सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तब तक आप उस क्वेश्चन को देखिए, सॉल्व कीजिए और आई होप कि जो आपकी प्रिपरेशन है JEE 2025 की अच्छी चल रही होगी। मेरी भी अच्छी चल रही है। तो पढ़ाई करते रहें, हार्ड वर्क करते रहें। ठीक है, हार्ड वर्क जो आपका पे ऑफ ज़रूर करेगा। तो धन्यवाद, थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर। ओके, थैंक यू। वेलकम बैक। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। तो आई होप कि जो आपने ये क्वेश्चन था ये सॉल्व किया होगा, फिर इसके सोल्यूशन पे आना आपने। तो फर्स्ट आपने सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम। ठीक, इन इसमें क्या बोला गया, इन अ सर्टन सिस्टम ऑफ यूनिट 1 unit ऑफ टाइम इज़ 5 सेकेंड, 1 unit ऑफ मास इज़ 20 kg एंड यूनिट ऑफ लेंथ इज़ 10 मीटर। इन दिस सिस्टम 1 unit ऑफ पावर विल कॉरेस्पॉन्ड टू। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो बेसिकली हमारा कन्वर्जन से क्वेश्चन है। ठीक है, कन्वर्जन जो हमारे पास यूनिट्स एंड डायमेंशन में से है, वहाँ से ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन में जो खास बात ये है कि हमें एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस किसी सिस्टम का यूज़ नहीं बोला। इन्होंने हमारे पास एक नया सिस्टम बनाया गया है यहाँ पर। इस सिस्टम में इन्होंने बताया गया है कि जो यूनिट ऑफ टाइम है वो 5 सेकेंड के बराबर है, 1 unit ऑफ जो मास है 20 kg के बराबर है और जो 1 unit ऑफ लेंथ है वो 10 मीटर के बराबर है। ठीक है, आपने तो क्या बताना है, 1 unit ऑफ पावर बताना किसके बराबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास ये थे 1/16 वाट, 16 वाट, 5 वाट और 30 वाट। ठीक, अब सॉल्व इस प्रकार से करेंगे हम इसे कि आपको पता कि जो मास का हमारे पास इन्होंने दिया गया है न्यू सिस्टम में, वो मास का हमारे पास 20 kg के बराबर है। ठीक है, उसका लेंथ का हमारे पास किसके बराबर है, 10 मीटर के बराबर है। उसका टाइम का हमारे पास किसके बराबर है, 5 सेकेंड के बराबर है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको बात पता होनी चाहिए पावर की यूनिट क्या होती है। तो पावर की यूनिट होती है हमारे पास केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड का क्यूब। तो ये पता होना चाहिए आपको पावर की यूनिट क्या होती है। देन आपको पता होना चाहिए क्या, आपको ये बात पता होगी कि जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखते हैं तो हम दो चीज़ों से लिखते हैं, उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। जब भी किसी फिजिकल क्वांटिटी को लिखोगे तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू लिखोगे और यूनिट लिखोगे। ठीक है, तो आपकी फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन जो कन्वर्जन है उनके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में डीप नहीं जाऊँगा। तो लिखोगे आप N1 इक्वल टू N2 U2। ठीक, इस प्रकार से लिखोगे आप। तो इसमें N1 U1 में क्या आ जाएगा हमारे पास, जो हमें पता है। ठीक है, जो पावर किसके बराबर होता है, केजी मीटर स्क्वायर अपान सेकंड का क्यूब। जो ये वाला पावर पता है हमें, वो लिखा मैंने। ठीक, उसके बाद N2 ऐसे कैसे, यूनिट 2 हमारे पास जो न्यू सिस्टम दिया गया था वो ये दिया गया, तो ये लिखूंगा मैं। यानी कि केजी की जगह आ जाएगा 20 kg, मीटर स्क्वायर है तो उसकी जगह आ जाएगा हमारे पास 10 मीटर का स्क्वायर, और सेकंड का क्यूब है तो 5 सेकंड का क्या आ जाएगा मेरे पास, क्यूब आ जाएगा इसका। ठीक है, अब देखिए आगे कैसे सॉल्व होगा। मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब खत्म, केजी खत्म, बचा गया मेरे पास यहाँ से 1 बचा इक्वल टू N2। ठीक है, इसकी जगह क्या बचा मेरे पास 20 मल्टीप्लाई यहाँ से मेरे 100 और 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125। ओके, अब देखिए आगे कुछ ऐसे सॉल्व होगा कि 5 25 ज़ार 125 और 5 4 ज़ार 20 होता है। ठीक है, और देन 25 ज़ार 25 होता है कितना 100। ठीक है, तो 4 4 ज़ार कितना हो जाएगा 16, तो N2 16 इक्वल टू 1। ठीक है, तो N2 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 1/16। ठीक है, तो N2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब बच्चों ने क्या किया था कि N2 की वैल्यू 1/16 आ गई तो जाके उन्होंने क्या किया था 1/16 वाट पे सीधा टिक कर दिया था। लेकिन क्वेश्चन
यहाँ पर उन्होंने सोचा, आपने भी शायद गलती, मैंने भी यही गलती की थी, डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना, ठीक है। अगर आपने ये किया है तो अब डिमोटिवेट मत होइए। अगर आपने यहाँ से आगे सॉल्व किया था तो देन बेस्ट ऑफ लक, आपकी जो तैयारी वो अच्छी हो रही है, ठीक है। तो मैंने ये किया था और 1/16 वाट सीधा टिक कर दिया। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला गया, ध्यान से बनना है। क्वेश्चन में बोला गया है 1 यूनिट ऑफ पावर विल कॉरस्पॉन्ड टू, जो हमारे पास 1 यूनिट है पावर की वो किसके बराबर होगी। तो ये 1 यूनिट पावर की थोड़ी ना निकली है, ये तो n2 की वैल्यू निकली सिर्फ हमारे पास, यानी कि जो न्यू सिस्टम में जो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होती है हमारे पास वो निकली है। यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो निकली है हमारे पास, यानी कि n2 की वैल्यू निकली 1/16। तो हमें बोला क्या गया था क्वेश्चन में, 1 यूनिट ऑफ पावर विल कॉरस्पॉन्ड टू। अब देखिए आगे क्या होगा, आपको पता है क्या, आप क्या लिखते हो, यानी कि जो पावर मैंने इस साइड लिखा था ऐसे, पावर, सॉरी 1 मिनट, ऐसे पावर इक्वल टू कैसे होता था, पावर इक्वल टू उसमें होता था हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई, उसका होता था यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम, ऐसे लिखते थे ना, n1 u1 इक्वल टू n2 u2। ध्यान से देखिए, तो मैंने एक ही चीज़ लिखी है, पावर होती थी साइड, इस साइड लिखते थे n2 की वैल्यू जो बल्कि न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम इधर होता था यूनिट ऑफ पावर इन जो हमारे पास कोई भी सिस्टम दिया गया था होता था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेसिकली लिखा था वाट, 1 वाट आ गई थी, 1 वाट, ठीक है। इस साइड वाट आ गया था, इस साइड क्या आ जाके हमारे पास 1/16 आ गया था, ठीक है, मल्टीप्लाई। अब देखिए यूनिट ये पूछा बेसिकली हमारे पास, यूनिट ऑफ अ पावर इन न्यू सिस्टम, अगर ध्यान से आपने पढ़ा हो, यूनिट ऑफ पावर, यही ट्रिकी था इस क्वेश्चन में, ठीक है। यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम में आप यूनिट ऑफ पावर बताओ किसके बराबर होती है। तो यूनिट ऑफ पावर इधर का इधर ही रहेगा, जो 16 आगे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड कर रहा है इधर, तो ये आ जाएगा 16 वाट, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा सिस्टम, यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर इन न्यू सिस्टम इज़ 16 वाट। तो ये बेसिकली इसका जो आंसर था। तो ये थोड़ा ट्रिकी था, इस ये वाला जो इसका जो मैंने पोर्शन अभी करवाया ये वाला ट्रिकी था अभी, ठीक है। आई होप जो आपको मैंने पूरे समझाने की कोशिश की है और जो आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो ये हमारी कुछ गलती थी जो हमें एनालाइज़ करनी चाहिए, आपको भी, मैंने भी एनालाइज़ की, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें, आगे बढ़ते रहें, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।